हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो रिसेंटली आई वेंट टू द मॉल और वहाँ पे मैंने देख लिया बोनेंजा परफ्यूम्स का स्टॉल। सो आई हैड टू स्टॉप एंड चेक देयर न्यू परफ्यूम्स। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अगर आप परफ्यूम्स चेक कर लें तो आपको ज़रूर ही कोई ना कोई पसंद आ जाता है और आप परचेज़ कर लेते हैं। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ। कुछ परफ्यूम्स वहाँ पे सेल पे लगे हुए थे, डिस्काउंट्स पे, तो मैंने एक परफ्यूम परचेज़ कर लिया। एंड आई थिंक आपको सबको मालूम ही है कि वो कौन सा परफ्यूम है। इट्स बोनेंजाज वन एंड ओनली। इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी एक अपलोड की थी अनबॉक्सिंग की। इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगी इस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को और इसकी प्रोजेक्शन और लास्टिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे। डिटेल में इस फ्रेग्रेंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। But before moving on, if you guys haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe to my channel and like this video and share it with your friends to support my channel. सो मूविंग ऑन टू द वीडियो, मैंने ये परफ्यूम परचेज़ कर लिया बोनेंजा का वन एंड ओनली, एंड दिस इज़ 100 ml बॉटल। और ये मुझे सेल में मिला। इसकी ओरिजिनल प्राइस तो है 27-15 रुपीज़, बट मुझे ये सेल में मिला था तो 1950 तक का मुझे ये मिला था। जब इतना ज़्यादा डिस्काउंट पे कोई परफ्यूम मिल रहा होता है तो यू नो आई कैन नॉट रेजिस्ट। सो ये आप देख सकते हैं बोनेंजा वन एंड ओनली परफ्यूम। सेल और डिस्काउंट के अलावा इस परफ्यूम को परचेज़ करने की एक बड़ी वजह एक और भी थी। सो लेट्स डिस्कस दैट थिंग फर्स्ट। सो लेट मी रिवील टू यू गाइज दैट दिस बोनेंजा वन एंड ओनली इज़ the dupe or clone of a very expensive fragrance, and it's a dupe of Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 परफ्यूम। बेसिकली अगर आप सेंसेशन पे चेक करें तो ये परफ्यूम बहुत महंगा है, तकरीबन 58,000 रुपीज़ का परफ्यूम है ये। एंड दिस बोनेंजा वन एंड ओनली परफ्यूम इज़ सपोज टू बी इट्स क्लोन। और ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि वो क्यों इसका क्लोन है और क्यों इन्होंने इस तरह से बनाया है इसको, और मैं क्यों कह रही हूँ कि ये इसी परफ्यूम का क्लोन है। बेसिकली हुआ कुछ यूँ कि एक पाकिस्तानी परफ्यूम ब्रांड है जो कि इंटरनेशनल परफ्यूम्स के इम्प्रेशंस बनाते हैं। तो मैंने उस परफ्यूम ब्रांड के कुछ टेस्टर्स, सैम्पल टेस्टर्स चेक करने के लिए मंगवाए थे, और उनमें से एक सैम्पल टेस्टर मैंने मंगवाया था बकरा रूज 540 का। तो उस टेस्टर को जब मैंने स्मेल किया था तो मुझे वो परफ्यूम बहुत अच्छा लगा था, और उसी वजह से वो फ्रेग्रेंस मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। अच्छा, वो पाकिस्तानी ब्रांड जो परफ्यूम्स के इंप्रेशंस या ड्यूब जिसकी मैं बात करी वो है कैलिबर पाकिस्तान। मैं उसकी जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग जाके उसकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे परफ्यूम्स बनाते हैं। इसकी ऊपर मैं अलग से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वेरी सून। तो मैंने जब बोनेंजा के स्टॉल पे जाके उनके न्यू परफ्यूम्स को टेस्ट करना शुरू किया, और जब मैंने बोनेंजा वन एंड ओनली, इवन मैंने बोनेंजा के न्यू परफ्यूम्स की कोई नोट्स वगैरह चेक करके नहीं गई थी। मैंने जस्ट रैंडमली सारे परफ्यूम्स को टेस्ट करना शुरू किया, और जब इस वाले परफ्यूम की बारी आई वन एंड ओनली की, तो मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा सिमिलर लगी। वो जो मैंने सैम्पल टेस्टर्स मंगवाए थे बकरा रूज के, उससे ज़्यादा उसकी तरह ना। सो आई जस्ट इंस्टेंटली बॉट इट कि भाई ये तो शायद उससे मिलता जुलता परफ्यूम है, एंड आई हैव टू मेक अ वीडियो एंड एजुकेट पीपल अबाउट दिस कि ये तो बिल्कुल सिमिलर है, उसके जैसा परफ्यूम है। बट इंटरेस्टिंगली इनफ कि जब मैंने घर पे आके इस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस चेक की उसी सैम्पल टेस्टर से, तो दे वर वेरी सिमिलर। तो मैंने इस बोनेंजा वन एंड ओनली परफ्यूम की नोट्स चेक की। जब मैंने इसकी नोट्स चेक की और इसको कंपेयर किया बकरा रूज 540 से, तो एग्जैक्टली सिमिलर नोट्स थी, विद जस्ट अ लिटिल बिट डिफरेंस कि एक नोट जो थी उन्होंने मिडिल नोट में से उठा के बेस नोट में या टॉप नोट में कर दी थी, और वो दूसरी वाली नोट उठा के उन्होंने उसकी जगह चेंज कर दी थी बस। इस वजह से जब मैंने उसको वहाँ पे स्मेल किया बोनेंजा के स्टैंड पे, तो आई हैड टू बाय दिस फ्रेग्रेंस, और मैं ये ले आई हूँ। इसकी पैकेजिंग अब देख लेते हैं किस तरह की है। पैकेजिंग इसकी बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं अभी राइट नाउ इसका जो कैप है उसके अंदर कितनी इंट्रिकेट डिज़ाइनिंग हुई हुई है, एंड इट्स क्वाइट अ हैवी कैप, और बिल्कुल मेटल का कैप है। और जिस तरह से आपने इसकी बॉटल भी देखी, कितनी खूबसूरत बॉटल है। और तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं इसका रेड कलर का बॉक्स है, और जिस तरह से बकरा रूज की पैकेजिंग है गोल्ड और रेड, और इसी तरह इसकी भी पैकेजिंग है, और रेड कलर का इसका बॉक्स है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बॉक्स है। जहाँ पे वन एंड ओनली लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा ग्लिटरी और बहुत अच्छा सा बॉक्स है, और बॉक्स के साइड्स में जो है वो बहुत अच्छा सा पैटर्न बना हुआ है, बहुत अच्छा सा टेक्सचर है बॉक्स का। तो पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इस परफ्यूम की जो नोट्स हैं वो मैं साथ में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, और साथ में मैं MF के बकरा रूज 540 की नोट्स भी यहाँ मेंशन कर दूँगी, सो यू गाइस कैन कंपेयर इट विद दैट। बोनेंजा का ये परफ्यूम मेड इन UAE है,
और 100 ml की ये बॉटल है। 100 ml की बॉटल 1950 की मुझे मिली थी सेल में, तो बहुत अच्छी प्राइस में मिल गई थी। अच्छा, बिफोर टॉकिंग अबाउट इस फ्रेग्रेंस, मैं ये एक बात कहना चाहूँगी कि अब जो मैं फ्रेग्रेंस के बारे में इसकी डिस्कस करूँगी, दिस हैज़ टू बी टेकन दैट दिस रिव्यू ऑफ माइन इज़ फॉर बोनेंजा's परफ्यूम, बोनेंजा वन एंड ओनली's परफ्यूम, ओके। और ये मेरा रिव्यू बिल्कुल भी MF के बकरा रूज 540 के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने वो परफ्यूम डायरेक्टली जो ओरिजिनल परफ्यूम है ट्राई नहीं किया है। मैंने उसका ड्यूप या क्लोन या इम्प्रेशन ट्राई किया है, और सेकेंडली मैं ये बोनेंजा का परफ्यूम ट्राई कर ली हूँ। बट आई हैव एन आइडिया कि वो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस कैसी है, बिकॉज़ मैंने उसके बहुत सारे इंप्रेशंस और क्लोन्स ट्राई किए हैं। मैंने ओरिजिनल परफ्यूम ट्राई नहीं किया है, हाउएवर मैंने उसका ओरिजिनल परफ्यूम देखा ज़रूर है स्टोर में, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे टेस्टर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उसको ट्राई नहीं किया है। तो अब जो मैं फ्रेग्रेंस की बात करने लगी हूँ, दिस इज़ अबाउट द रिव्यू ऑफ बोनेंजा वन एंड ओनली। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फ्रेग्रेंस। सो इसकी फ्रेग्रेंस को समझाना या समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम सब ने बचपन में कॉटन कैंडीज़ बहुत ज़्यादा खाई हुई हैं। इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल कॉटन कैंडी की फ्रेग्रेंस के जैसी है, और इसकी जो नोट्स हैं उसमें एम्बर ग्री और बहुत सारी शामिल है, तो काफ़ी यूनिक फ्रेग्रेंसेस हैं। एम्बर की वजह से इस फ्रेग्रेंस के अंदर डेप्थ आती है, और इसके अंदर एक नोट है विच इज़ फर रेजिन। फर रेजिन इज़ बेसिकली रेजिन विच कम्स फ्रॉम अ ट्री, जो कि आपने देखा होगा कुछ ट्रीज़ होते हैं जिसके अंदर से एक फ्लूइड जैसी चीज़ निकलती है। तो ये रेजिन ट्री के अंदर से जो इसका फर रेजिन निकलता है, वो जो फ्लूइड होता है, ये उसकी स्मेल की तरह होती है, एंड दैट फ्रेग्रेंस इज़ स्वीट एंड एरोमेटिक एज वेल। तो आप कॉटन कैंडी को अगर माइंड में लाएं तो इट इज़ ऑल्सो स्वीट एंड एयरी एंड एरोमेटिक एज वेल। इट मीन्स कि लाइट स्वीट सी फ्रेग्रेंस है इसकी, वेरी लाइट सी, और बहुत एरोमेटिक और एयरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, और फर रेजिन की वजह से ये इस तरह की एरोमेटिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस बन जाती है। और साथ में जो जैस्मिन और सैफ्रॉन है, तो वो एक काइंड ऑफ मिक्स होके एक बिल्कुल कॉटन कैंडी जैसी स्मेल आ रही होती है। आई बिलीव कि आप सब लोगों ने कॉटन कैंडी खाई होगी। मैं इससे ज़्यादा और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस फ्रेग्रेंस को। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि परफ्यूम्स में स्वीटनेस जो होती है वो 3-4 काइंड्स की होती है, तो इस परफ्यूम में जो स्वीटनेस है वो है शुगर वाली स्वीटनेस। और शुगर, लेकिन अगर उसकी स्वीटनेस को देखें, अगर हम थिक शुगर को इमेजिन करें, लाइक जो शीरा होता है जिसको हम कहते हैं अपनी मिठाइयों वगैरह में, तो दैट इज़ अ थिक शुगर, ठीक है। लेकिन अगर हम इस परफ्यूम को इमेजिन करें तो ये जब ओपनिंग में, इट्स अ वेरी एरोमेटिक काइंड ऑफ शुगरी फ्रेग्रेंस। इट्स वेरी अनलाइकली टू बी द थिक शुगर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। ओपनिंग में ये बहुत ही लाइट शुगरी फ्रेग्रेंस है, जो कि कॉटन कैंडी को जिस तरह हम इससे रिजेंबल कर सकते हैं। लेकिन जब इसका ड्राई डाउन आता है तो इट बिकम्स दैट थिक शुगरी फ्रेग्रेंस, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इस बोनेंजा वन एंड ओनली में, टू बी ऑनेस्ट। और शुरू में तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव काइंड ऑफ परफ्यूम लगता है, इतना भी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन जब इसकी ड्राई डाउन आता है तो ड्राई डाउन इज़ वेरी वेरी हैवी, वेरी स्वीट एंड वेरी थिक या वेरी हैवी काइंड ऑफ ड्राई डाउन। जो एम्बर वुड, एम्बर ग्री और एम्बर की जो फ्रेग्रेंस है साथ में स्वीटनेस, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। और ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। इट मीन्स कि इसको विमेन भी यूज़ कर सकती हैं और मैन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन माय ओपिनियन जो इसका ओपनिंग फ्रेग्रेंस है वो बेस्ट सूटेड है विमेन के लिए, लेकिन जो इसका ड्राई डाउन है वो बिल्कुल भी गर्ली नहीं है। इट्स वेरी मैनली, स्वीट है लेकिन वेरी हैवी स्वीट, जिसको कोई लड़का ही कैरी कर सकता है, आई थिंक। And I don't know should I mention this or not, but it's kind of, in the dry down it's kind of like sweaty smell. I don't know if you guys can relate it, but जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रेग्रेंसेस होती हैं और बहुत ज़्यादा हैवी और थिक शुगर वाली फ्रेग्रेंसेस होती हैं, वो ऐसा लगता है कि स्वेट कोई कर रहा है और उसकी स्मेल है। आई डोंट नो इफ़ यू गाइस कैन रिलेट इट। इफ़ यू रियली कैन रिलेट इट, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोग क्या इसको रिलेट कर सकते हैं वाकई में या नहीं। तो ड्राई डाउन मुझे इसका बिल्कुल पसंद नहीं है। ओपनिंग हाँ बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अगर बात करें इसके प्रोजेक्शन की, तो आई एम रियली नॉट हैप्पी विद इट्स प्रोजेक्शन। इसका प्रोजेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हालांकि ये एरोमेटिक स्वीट फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है आई डोंट थिंक इट्स वेरी ह्यूज, और इसका जो सियाज है वो बहुत ज़्यादा है कि लोगों को आपकी स्मेल जाती है। आई थिंक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इसकी लास्टिंग की बात करें
तो लॉन्ग लास्टिंग ये है, लेकिन अगर आप इसको ओवर स्प्रे करें तो ये लॉन्ग लास्टिंग है। और जो लेकिन इसका ड्राई डाउन है वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता लिटरली। तो मैं अज्यूम ही करती हूँ कि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ना हो, ताकि मैं इसको रीअप्लाई करूँ और जो इसकी ओपनिंग है आई कैन रियली इन्जॉय दैट फ्रेगरेंस। मैं इसकी प्रोजेक्शन से आई एम रियली अनहैप्पी। अगर आपको वाकई में बकर रूज का ड्यूब ट्राई करना है तो आई विल रिकमेंड यू दी अदर वन जो कि मैंने ट्राई किया था। मैं इसमें थोड़ा सा शो कर दूंगी उसको। इट्स जस्ट अ सैम्पल, कैलिबर का सैम्पल है, तो आई लाइक दैट मोर देन दिस बोनेंजास परफ्यूम। और उनका जो सैम्पल है इट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग और उसकी प्रोजेक्शन भी इससे ज़्यादा बेहतर है, और वो स्मेल करने पे ज़्यादा विमेनली, ज़्यादा फेमिनिन और ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है इस एज़ कम्पेयर टू बोनेंजास फ्रेगरेंस। सो ओवरऑल आई थिंक कि एक इंटरनेशनल परफ्यूम के ड्यूब के हिसाब से तो ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसका बाकायदा जो एक एक नोट को इम्प्रेशन या इंस्पिरेशन बना के इसको क्रिएट किया गया है इस फ्रेगरेंस को। तो अगर आप के पास ऑब्वियसली 58,000 रुपीज़ नहीं है फॉर फ्रेगरेंस के ऊपर ख़र्चा करने के लिए, तो बेहतर है कि आप ये फ्रेगरेंस ले सकते हैं, और क्योंकि ये ब्रांडेड है तो आप इसको भी ले सकते हैं। लेकिन आई विल रेकमेंड कि इससे बेहतर जो पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स हैं उधर वो लोग इस बकर रूज के जो है ना वो ड्यूब्स बना रहे हैं। तो आई थिंक आप पहले एक सैम्पल इसका ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आई डोंट नो कि हाउ मेनी वेमेन कैन कैरी दिस फ्रेगरेंस, बिकॉज इसका जो ओपनिंग है वो तो बिल्कुल फेमिनिन और बहुत अच्छी, बहुत एरोमेटिक, बहुत कॉटन कैंडी जैसी, बहुत शुगर और बहुत लाइट सी स्मेल, मतलब लाइट सी नहीं, बहुत एक्सपेंसिव काइंड ऑफ फ्रेगरेंस लगती है। और जो लोग कहते हैं ना फर रेजिन की फ्रेगरेंस, वो एक क्या कहना चाहिए मॉलिक्यूलर फ्रेगरेंस में भी आती है, बिकॉज इट इज़ सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड, और जो कि एम्बरग्री है इसकी वजह से भी। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इट्स अ मॉलिक्यूलर फ्रेगरेंस। मॉलिक्यूलर फ्रेगरेंस से आप समझ लें कि एक केमिकल जैसी फ्रेगरेंस होती है ना, लेकिन लग्जूरियस केमिकल। तो जो ओपनिंग में नोट आती है एक लाइट सी जो शुगर की कॉटन कैंडी जैसी, तो वो उसके साथ वो जो मॉलिक्यूलर वाला इफेक्ट है वो भी टॉप नोट्स में आता है। जो ड्राई डाउन है इट्स वेरी हैवी, इट्स वेरी थिक, इट स्टिक्स टू योर स्किन, और ये इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है। अगर आपको इसके ड्राई डाउन को समझना है तो इमेजिन करें जो थिक्की सी जो शीरे वाली जो अगर शुगर है, फॉर एग्जांपल आपने पानी में अगर चीनी को घोला है और वो उसको आपने पका दिया है, बिल्कुल जो ब्राउन सा आपका हो जाता है ना लिक्विड, इट्स काइंड ऑफ द ड्राई डाउन इज़ काइंड ऑफ दैट। तो आई डोंट थिंक एनीबडी विल लाइक दैट। और अगर वैसे बात करें तो इसका जो ओपनिंग है इट्स अ समरी फ्रेगरेंस, और जो इसका ड्राई डाउन है इट्स अ विंटरी फ्रेगरेंस। तो नॉर्मल मौसम में इसको यूज़ किया जाता है, ना बहुत समर्स में और ना बहुत विंटर्स में। सो ओवरऑल अगर बात करें तो एक इंटरनेशनल परफ्यूम, महंगे परफ्यूम के ड्यूब के हिसाब से बहुत अच्छा है प्राइस वाइज। लेकिन अगर और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो और बहुत सारे ड्यूब्स अवेलेबल हैं जो कि इससे बेटर हैं, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं और इससे ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं, और क्वालिटी वाइज और फ्रेगरेंस वाइज भी इससे ज़्यादा बेहतर है। और पर्सनली मुझे ये फ्रेगरेंस ओपनिंग में बहुत अच्छी लगी है, लेकिन ड्राई डाउन में इतनी अच्छी नहीं है। एंड इट्स ओनली अबाउट बोनेंजा वन एंड ओनली फ्रेगरेंस। जबकि जो दूसरा इसका ड्यूप मैंने आपको बताया था कैलिबर वाला, वो ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है और मैं उसको भी ट्राई करने की कोशिश करूँगी, आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। So you guys, I think that was all for this video. I hope you liked it. If you did, please hit like and subscribe to my channel and share this video to your friends and others. Thanks for watching. Bye.